पाकिस्तान आज अपने सियासी सफ़र के दूसरे इलेक्शन में पूरे जोर शोर से जा रही है और उसने अपना जो मंशूर है, सियासी मंशूर है, वो भी आवाम के सामने रख दिया है। और आज का दिन खुसूसन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन है। आज का दिन यौम नामूस रिसालत के तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मनाती है और आज ही के दिन को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने मंशूर के लिए और अपने परचम कुशाई के लिए चुना। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने बुनियादी नज़रिए, नामूस रिसालत, अपने नबूवत और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए मार्ज़ वजूद में आई और इसी की बुनियाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियासत है, खिदमत है, मुआशरत है, ताज़ीम है, मईशत है। इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर, जिन उसूलों की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और आज भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम मकासद ला से शुरू होकर मुहम्मद रसूलुल्लाह तक ख़त्म होते हैं और इसी के नज़रिए पर इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान, अब मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम की खिदमत। जी, ये बताएं कि आप सब आपसे पहले भी एक सियासी जमात है जिसको मजहबी तौर पे और हम सभी मजहबी तौर पे मानते हैं, उन्होंने ये भी मंशूर रखा है। लेकिन जब सियासी तौर पे देखा जाता है तो उनको कोई सीटें नहीं मिलती। अगर मौजूदा हालात में देखा जाए तो आपकी जमात इस वक्त सियासी तौर पर कहीं भी नजर नहीं आता। अगर हम मजहबी तौर पर देखें तो जब हमारा वक्त टाइम आता है वोट डालने का तो हम सियासी जमातों को डालते हैं, मजहब में तो साथ नहीं। आपकी जमात इस वक्त पूरे अगर पाकिस्तान में वोट की बात की तो आपकी पकड़ नहीं है कि वो अवाम को इस तरफ लाते हैं कि वोट डाल सकें। सेकंड ये सवाल है कि आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय होते हैं, बेहतर हैं, आप समझते हैं कि आप इस इलेक्शन में कामयाबियाँ सीटें ज़्यादा निकाल के पार्लियामेंट में चले जाएंगे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ग्राउंड पर अगर चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो इस वक्त तमाम सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से खाई हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जिम्मेदारान हैं, आप पता नहीं किस शहर की बात कर रहे हैं या किस ज़िले की बात कर रहे हैं या मुल्क की बात कर रहे हैं। अगर बॉर्डर पार से आए हैं तो उसका मुझे नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो फहरिस्त जारी की है वो 1400 से ज़्यादा की है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। और रही बात इलेक्शन कम्पेन की, तो इलेक्शन कम्पेन में भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे दफातर ज़िली हों, यूसी हों, पीपीज़ हों, मरकज़ी दफातर हों, वो उम्मीदवारान से भी भरे पड़े हैं और हमारे कारकुनान इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में अपनी कम्पेन जारी रखे हुए हैं। हाँ, वो मीडिया की ज़ेब ज़ीनत नहीं बन पा रहे और वो उन आँखों की ज़ेब ज़ीनत नहीं बन पा रहे जिनको ये चीज़ें नागवार बनती हैं। देखें, वो बतदरीज काम जारी है। जो पाकिस्तान के अंदर पाबंदियाँ थी तकरीबन वो ख़त्म कर दी है। अब है बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ जो दोनों हुकूमतों का शाखसाना है, एक मुस्लिम लीग नून और एक PTI, जिन्होंने दोनों ने मिलकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रियों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को राइज करवाया। उनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन काम जारी है, लेकिन कोई बाकायदा हुकूमत आएगी तो फिर उसके ऊपर काम हो सकेगा। अभी तो आपको पता है आए नहीं लाए हुए लोग पे। उम्मीदवार खड़े किए हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस टाइम जो एक बुनियादी मसला है लोगों का वो है कि उन्हें खुराक में असर रखते हैं। मजहबी जमातें जितनी भी हैं इस चीज़ के मामले में वो कार्यकर्ता करती रहती हैं। आपका जो बुनियादी मंशूर है वो क्या होगा? और दूसरा आपका समझते हैं कि आपके हितों में आपकी जो टक्कर है सियासी तौर पर कहते हैं वो किन किन जमातों के साथ होगी? और इसके अलावा ये बताएं कि इस इंतखाबात में आपकी जमात है, KUI भी है, जमात इस्लामी भी है, मुस्लिम लीग भी है, तो आपकी जमात सारी सूरत हाल में काम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान के पिछले 5 साल दौर के अंदर, वो सैलाब का दौर हो, वो कोरोना का दौर हो, वो महंगाई का दौर हो, कौम के साथ खड़ी रही है। फिर नामूस रिसालत के मसले पर
ख़त्म नबूवत के मसले पर, कौमी इशूज़ के मसले पर, मसला कश्मीर पर, मसला फ़लस्तीन पर सबसे मजबूत आवाज़ और अमली जद्दोजहद जो थी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 2.25 करोड़ लोगों के 2.25 करोड़ लोगों का राशन कोरोना में लोगों तक पहुंचाया। अगरचे वो बाज़ मकामात पर डबल गया, ट्रिपल गया, लेकिन 2.25 करोड़, जिसमें इदारों की रिपोर्ट मौजूद है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा काम किया। फिर जब सैलाब की बारी आई तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 7 लाख लोगों को रेस्क्यू करवाया, उनको खाने पीने की चीज़ें फराहम की और उनको आर्जी छत और फिर उसके बाद बाकायदा उनके लिए जो भी इंतजाम उसके रहने के लिए वो किए। फिर नामूस रिसालत का मसला आया और उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने 54 शुहदा दिए और सैकड़ों मजरूब दिए जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। और फिर इतनी मुश्किल सख्त कह तो बल की सोबतें तक काटी। फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जमात जो है वो कनादम होने तक गई। ये सारी चीज़ें कौम के सामने। फिर उसके बाद जब महंगाई का दौर आया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का, पाकिस्तान बचाओ मार्च का ऐलान किया। उस पाकिस्तान बचाओ मार्च की मद में पाकिस्तानी कौम को पेट्रोलियम की मसनूआत सस्ती मिली, घी सस्ता मिला, आटा सस्ता मिला और बहुत सारी चीज़ों पर रिलीफ मिला जिनकी फहरिस्त मौजूद है और जो आज तक रिलीफ जारी है बतदरीज। उसके बाद आप आ जाए फ़लस्तीन के उम्मत मुस्लिमा के मसले पर, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे बड़ा मिलियन मार्च पाकिस्तान के अंदर इनकाद पजीर किया, जिसको चश्मे फलक ने देखा और फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने, हुर्रियत रहनुमाओं ने, हमास के रहनुमाओं ने उसको पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में बड़े जो एहतजाज हुए और बड़े जो फोरम्स पर आवाज़ उठाई गई या बड़े जो पब्लिक ह्यूज क्राउड हुए उनके अंदर शुमार किया और उनके रहनुमाओं ने हमारे से खिताब भी किया और हमारा शुक्रिया भी अदा किया। और उसके लिए बतदरीज आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आवाज़ जारी है। वो जलसे हो, कानून मीटिंग्स हो, वो हमारी सियासी कैंपेन हो, हमारे पार्टी परचम के साथ, पाकिस्तान परचम के साथ, कश्मीर का परचम भी जारी है और फ़लस्तीन का परचम भी है। तो ये सारी वजूहात हैं जिन पर पाकिस्तानी कौम के सामने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना पिछला 5 साल सफ़र अपनी कौम के साथ गुजारा है, अपनी कौम के दर्द में और अपनी कौम के मुश्किल वक्त में साथ गुजारे हैं। ये सामने सारी चीज़ें हैं कौम। जी अस्सलाम वालेकुम नवाज भट्टी सर, मेरा आपसे ये सवाल है, निज़ामी अदब पर मैं बात करना चाहता हूँ कि एक शख्स को एक अदालत, एक चीफ जस्टिस मुस्लिम करार देती है, ताहयात करार देती है और सेकंड वही उसी शख्स को अदालत जो रिलीफ दे देती है, बल्कि उसी के लिए ग्राउंड बनाई जा रही है, उसी के लिए इलेक्शन और सिलेक्शन होती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि आप इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन तो कहीं और होगी, सिलेक्शन कहीं और होगी, तो आप इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे या कि ये इलेक्शन उसी तरह नजर हो जाएगा जैसे भी हमारा भाई कह रहा था एस्टैब्लिशमेंट के साथ? तो ये इलेक्शन और सिलेक्शन में क्या फर्क है सर, ये बताइए। इलेक्शन और सिलेक्शन में इसी तरह फ़र्क है जो पिछले 2018 में सिलेक्शन की गई। वो जो शिकार करने आए थे वो खुद भी शिकार हो गए। यही सारी सूरत हाल है और हम तो ये यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए और पाकिस्तान की सियासी जमातों को अपने सियासी कैरियर के अंदर किसी को भी आवाज़ नहीं देनी चाहिए कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, मैं उठाया जा रहा हूँ या रुलाया जा रहा हूँ। ये सारा सियासी सफ़र है, इसको अपनी कौम के सामने रखते हुए ये गुजारना चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है, लंदन से बुलाए हुए शख्स को और बुलाकर फिर पाकिस्तान के तमाम वसाइल को इकट्ठा कर फिर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारों को, बल्कि कोर्ट्स को और जो नाम नहाद अदल का एक निज़ाम है उसको लाकर एयरपोर्ट पर उसके मुझे लगवाकर उसको बरी किया जा रहा है। तो चीज़ें तो यही गुजात करती हैं, लेकिन चीज़ें और हालात किसी भी शख्स के साथ और ताकत किसी भी शख्स के साथ और यजीद की सारी फौज किसी भी शख्स के साथ खड़ी हो जाए, हुसैनियों का ये किरदार है कि वो अपना अलम और अपने हकूक़ के लिए आखिरी दम तक आवाज़ बुलंद करते रहें। इसलिए हम इलेक्शन के मैदान में भी खड़े हैं, हम हार जीत से मुबर्रा होकर खड़े हैं और अगर हमारे साथ कोई ऐसा किया गया तो इंशाअल्लाह फिर घोड़ा भी हाजिर है और मैदान किया थैंक यू। एक तो फ़लस्तीन के हवाले से हल क्या है, पूरी दुनिया में रैलीज निकलेंगी लेकिन उसका हल कुछ नहीं होगा। आपसे ये पूछना है कि इसका हल क्या है आपकी नज़र में? रैलीज अभी निकल रही हैं लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इंतखाबात में किससे एक सवाल का जवाब दें। आपने कहा कि फ़लस्तीन का हल क्या है। फ़लस्तीन का हल इसी तरह है जिस तरह इसराइल के साथ रियासतें खड़ी हुई हैं, रियासत अमरीका खड़ी हुई है, रियासत बरतानिया खड़ी हुई है। दुनिया की तमाम वो रियासतें जो ताकत रखती हैं वो फ़लस्तीन इसराइल के साथ खड़ी है, असलिया के तौर पर, माली मामलत के तौर पर, सफ़ारती तौर पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर। फिर उनके रहनुमा जाकर इसराइल में दुख का इज़हार उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं।
फ़लस्तीन का मसले का हल भी यही है कि एक तरफ बातिल है और एक तरफ हक है। हम ये जानते हुए कि फ़लस्तीन हक पर है और जो अपने आप को हक की रियासतें कहती हैं, वो मुसलमान रियासतें हैं, वो सारी जो ये ताकत रखती हैं, उनको उसी तरह जिस तरह इसराइल के साथ बाकी तमाम ताकत रखने वाली रियासतें खड़ी हैं, वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो जाए तो फ़लस्तीन का मसला टेबल पर बैठ कर हल हो जाएगा। अगर कम अज़ कम कत्ल गारत रोककर ये मसला टेबल के ऊपर आ जाएगा, ये तय है। अगर हम ये कहें कि हमारी अखलाकी और सफारती ये हमारी हिमायत जारी रहेगी और ये हिमायत जारी रहेगी, तो इस वक्त अखलाक में भी फ़लस्तीनी सबसे बुलंद है, सफारतकारी में भी वो सबसे बुलंद हैं, जो अपना खून भी दे रहे हैं, अपने बच्चे भी दे रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें दे रहे हैं और उस अर्ज़ मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान तक कटवा रहे हैं। वो अखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक से वो आगे हैं। पाकिस्तानी और तमाम उम्मत मुस्लिमा के जितने भी ममालिक हैं जो ताकत रखते हैं, उनको उसी तरह खड़े हो जाना चाहिए इस फ़लस्तीन के साथ, जिस तरह अमेरिका और बाकी ताबूती ताकतें इसराइल के साथ हैं। ये है आखिरी सवाल। इंतखाबी इत्तेहाद हम हर उसके साथ हम हर उस जमात के साथ या हर उस धड़े के साथ करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे इन मंशूर और हमारे इन नज़रियात की बुनियाद पर हमारी हिमायत करने और हमारे साथ चलने के लिए। ये कहिएगा कि कराची में आपका इंतखाब जो है जिसमें आप कैंडिडेट थे, टक्कर का मुकाबला दिया और चंद वोटों से, लेकिन वहाँ पे जो मिसाइल दिखाई दिए कि उस पोलिस वाले लोगों से लड़ाइयाँ बहुत हुई। क्या आप समझते हैं कि जो आइंदा इलेक्शन है जिसमें आपकी जमात एक वोट बैंक के साथ किसी भी इलेक्शन में, आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में जो लड़ाई झगड़े का पहलू है उस पर आपने कोई प्लानिंग की है कि उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आपकी जमात थोड़ा जो है वो सख्त रवैया अपनाया जाता है। दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नज़र नहीं आ रही, दीगर सियासी जमातें इसका जो है वो बिना करती दिखाई देती है। क्या किसी के लगता है पाकिस्तान भी समझ के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? देखिए, आपने कराची के इलेक्शन की बात की, तो कराची के इलेक्शन में जो हमारे मद्दे मुकाबले जमात थी, हमारी उनसे तो लड़ाई हुई। वो जमात जिसका हमारे साथ मुकाबला नहीं था, वो बिल्कुल तीसरे चौथे नंबर पर थी। उस जमात को हमारे सामने खड़ा किया गया और उन्होंने एक शोर का भरपूर बात किया, तो हमने उससे अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सिर्फ 64 वोटों से 65 वोटों से हरा दिया गया और फिर जो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। फिर जब हम ट्रिब्यूनल में गए वहाँ केस को, तो उसको भी रद्द कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जुल्म सहते आए हैं, लेकिन वो ये था कि हमने हालात को काबू में रखना था और कहीं ये ना कहा जाता कि ये देखें एक सीट के लिए ऐसे कर रहे हैं। लेकिन अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी अकबर और इसके जनाब वोट के ऊपर डाका मारा जाएगा, तो फिर तो आवाम इश्तिहार में आएगी और फिर तो लोग इश्तिहार में आएंगे और उसका नतीजा फिर कोई भी निकल सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सारी चीज़ें हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि जिसका जो हक है उसको उतना ज़रूर दिया जाए और उसको बजाने में हक रखा जाए। TLP का तर्ज़ हुक्मरानी इस्लाम जैसा होता है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जमात इस्लामी के साथ भी या देवबंद जो मुख्तलिफ फिक्र से लोग हैं उनसे भी काफ़ी खास देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सारे लोग आ रहे हैं। जब इसी जनाब उस बात पर हो जाएगी तो वह आप सरेआम होगा। ये थोड़ी होगा कि हमारी बात अंदर होगी और बाहर होगी, जो भी होगा सरेआम होगा। जनाब आपका सुना। देखें, ज़ोरेबाज़ हुआ आज़माशिक़ में कर सयाद से कि कभी कभी कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। अगर अपना हक लेना है तो उसके लिए मैदान में रहना पड़ेगा। और जो ये हुआ है, कागजात छीने गए हैं, जो लोग उठाए गए हैं, तजवीज़ कुरिंदा ताइब कुरिंदा उम्मीदवार उठाए गए हैं, हमने इसकी सख्ती से मजम्मत की है। हम ये कहते हैं हर पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान का आइन हक देता है कि वो अपना इलेक्शन लड़े, वो अपनी सियासी जमात बनाए, वो अपने किसी भी मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़े जो पाकिस्तान और इस्लाम के मफादात और उसके रज़ियात के खिलाफ ना हो। तो ये तो हम बुनियादी तौर पर कहते हैं। और इलेक्शन हर पाकिस्तानी का हक है, वो कोई भी जमात हो, वो कैसी भी जमात हो, उसको हक मिलना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर। सर ज़हीर तारीफ खत्म आपसे सर, जिस तरह बाकी जमातों के साथ करप्ट लोग, करप्शन वाले लोग, जालिम जिनमें काफ़ी FIR होती है, वो इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली दफ़ा कुछ आपकी पार्टी के साथ भी ऐसे लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा, पर्सनल हो जाता है,
क्या इस बार भी ऐसा होगा या डिफरेंस होगा? दूसरा मुझे बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में माओ बहनों और चादर चादवारियों का तकद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी आप मजम्मत करते हैं? जनाब, आपने कहा कि करप्ट लोगों पर जिनके ऊपर FIR है, देखें FIR तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा है वो साहब से और इससे पहले जिस पर सबसे ज़्यादा है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अब्दुल्ला, जिनके ऊपर 1400 से ज़्यादा FIR है और जो छुपाई हुई थी वो 2200 निकली और आज भी हम पर है। देखें ये इल्ज़ाम है और वो आपके सामने रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में, तो हम पर जो FIR मौजूद है और हमारे ये शुरा के जितने अरकान खड़े हुए हैं ये FIR से मतलब हमारे नाम अमाल भरे पड़े हैं। अगर आप ये कहें कि ये करप्ट है, ये चोर है, हम पर FIR पाकिस्तान काटने, पाकिस्तान को तोड़ने के, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने पर, कौम का माल लूटने पर FIR नहीं है, हमें हक की सदा बुलंद करने पर FIR है और इस पर हमें फ़ख्र है, इस पर हमें फ़ख्र है और हमने लिस्टें सारी जमा करवाई है। दूसरी बात आपने की जिस तरह माओ बहनों और चादर चादवारियों का तकद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है, उस वक्त भी की जब सब लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे और हम माओ बहनों के तकद्दुस की मजम्मत कर रहे थे, जो उनके ऊपर बेहुरमती की उसका मजम्मत कर रहे थे और हमने ये कहा था कि तेरी मेरी की होती है, दी जलिया दी होती है। वो उमर डार साहब की वालदा हो, वो सनम जावेद साहब हो, कोई भी हो, माओ बहनों की सियासत के हम कायल नहीं है। हमने तो हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा साबका जनाब वज़ीर आज़म साहब की बेटी ने इतनी बातें की हैं, आज तक हमने उनका नाम भी अपने लोगों पर नहीं लेकर आए, इसलिए कि हम ये समझते हैं ये चीज़ें और ये सियासत मर्दों का मैदान है और वो हमेशा मैदान में होनी चाहिए, घरों तक सियासत नहीं जानी चाहिए। ये इसका हम भुगत कर रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि जितनी भी पार्टियाँ हैं उनको पहले इक़्तिदार मिला है और बाद में वो मुश्किलात में आई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पहली पार्टी है जो पहले मुश्किलात में है, इक़्तिदार अल्लाह ताला देगा तो उसका एक सवाल है सर, एक सवाल है, आपके मुकाबले में ईमान ताहिर साहबा हैं, तो आप सियासत मद मुकाबले हैं, आपने अभी ताहिर खातून के मुकाबले में नहीं होनी चाहिए, तो क्या कहना चाहें उस पर? मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ, उनको ये मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, हार जीत देखिए हमारे इलेक्टेबल्स भी हमारे पास है, हमारे नजरियाती उम्मीदवार भी हमारे पास है, नए आने वाले उम्मीदवारों को